नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विशाल गोस्वामी। कि अपने चप्पल जूते साथ में लेके जाए, यहाँ पर कुछ गंदगी न छोड़ के जाए। जो गंदगी यहाँ पर छोड़ रखी है, ये क्या नाम है, जो प्रशासन उसके लिए भी। द न्यूज वाला नेटवर्क ने कांवड़ मेले से जुड़ी हर खबर, हर जानकारी को पहुंचाया आप तक, दिखाया आपको व्यवस्थाओं का हाल। लेकिन कांवड़ मेले के दौरान क्या था हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा का हाल, बताएंगे आपको सब कुछ, क्योंकि जारी है अभी तक द न्यूज वाला नेटवर्क की पड़ताल। हमारी इस पड़ताल का हिस्सा बनिए, तुरंत हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। नमस्ते, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में 14 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ संपन्न हुई। कहा जाता है कि वर्षों पहले हरिद्वार की कांवड़ यात्रा एक व्यक्तिगत प्रयास हुआ करती थी, लेकिन आज समय बदल चुका है और ऐसे में कांवड़ यात्रा के शुभारंभ से लेकर कांवड़ यात्रा के संपन्न होने तक शासन और प्रशासन की एक अहम भूमिका आज जिस तरह देखने के लिए मिलती है, ऐसे में कांवड़ मेले के साथ ही अन्य भव्यता से परिपूर्ण मेलों में भी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी का महत्व काफी बढ़ जाता है। और क्योंकि कोरोना काल में 2 वर्षों तक कांवड़ मेले के आयोजित न हो पाने के कारण इस वर्ष यानी 2022 में आयोजित होने वाले कांवड़ मेले में प्रशासनिक स्तर पर जिस विभाग के सामने कांवड़ मेले को लेकर सबसे ज्यादा चुनौतियां थीं, वो था स्वास्थ्य विभाग। तो कांवड़ मेला शुरू होने से पहले किस तरह हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू की, आइए जानते हैं। जो कांवड़ मेला है, इसके कांवड़ मेला में जैसा कि आपको मालूम है लगभग 3-4 करोड़ के श्रद्धालु के आने की संभावना है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से भी इस बार पूर्व से भी अधिक हमारे अस्थायी शिविर लगाए गए हैं। पिछली बार हमारे 16 अस्थायी शिविर लगे थे, इस बार 20 अस्थायी शिविर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 अस्थायी शिविर प्राइवेट चिकित्सालय के द्वारा भी लगाए गए हैं। इसके अंतर्गत हमारे जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वो 13 सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जो 24x7 के घंटों के हिसाब से दिन रात कार्य करेंगे। किसी श्रद्धालु किसी तरह की कमी नहीं आएगी। इसके अंदर जो चिकित्सक हैं लगभग 88 चिकित्सक हैं, 32 हमारे MOCH हैं इस तरह, और 107 फार्मासिस्ट हैं, अन्य स्टाफ 61 है, और इस तरह से सारे लोग 24 घंटे के हिसाब से कार्य करेंगे। कितनी एम्बुलेंस काम कर रही है सर इस समय? हमारी हर पोस्ट पे एक एम्बुलेंस हमारी तैनात है। इसके साथ साथ विभिन्न जगहों पे 108 एम्बुलेंसों की तैनाती की गई है। तो इस बार श्रद्धालुओं को जहाँ तक हमारी सेवा देने की बात है, तो पूर्ण रूप से हम लोग सक्षम पा रहे हैं इस बार कि समय पर और उचित सेवाएं दे पाएंगे। कांवड़ मेला चल रहा था और ऐसे में लाखों श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुंच रहे थे, और ऐसे में जब लंबे सफर और तपती गर्मी के बीच श्रद्धालुओं के सामने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आईं, तब इन परिस्थितियों में श्रद्धालुओं के लिए वरदान बने चिकित्सा विभाग द्वारा हरिद्वार में लगाए गए अस्थायी चिकित्सा शिविर। जो मेनली दिक्कत है वो डायरिया है, जॉइंट पेन है, मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है। इसके अलावा किसी किसी को सर्दी है, जुकाम है, काफ़ी बुखार के रोगी भी हैं। तो इस तरह विभिन्न तरीके के, कुछ लोग थोड़े बहुत रोगी आँखों के या इसके एलर्जी के भी हैं। लगातार वैसे तो हम लोगों का 3 शिफ्ट में चल रहा है जी। तो उसमें हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जो भी रोगी होते हैं, अगर डॉग बाइट या स्नेक बाइट या इस तरह का मिलता है तो उनका रिपोर्टिंग करने का प्रोविज़न है। आज सुबह एक रोगी को 108 के द्वारा मेला अस्पताल में रेफ़र किया गया था। लगभग 1624-25 मरीजों का उपचार अभी तक 3 दिन में किया जा चुका है। देखिए, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ढकी हुई जगह से खाएं, खुले में रखा हुआ खाना ना खाएं जी।
जो पानी है वो बोतल बंद या तो पिएं या ऐसी जगह से पिएं जो सुरक्षित स्थान पर या तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया हो या वो स्वयं अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। और कटा हुआ और बासी भोजन का सेवन ना करें। इसके अलावा अपने साथ में ORS है या इस तरह का नींबू पानी शिकंजी लगातार उसका सेवन करते रहें, क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उमस है और वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। क्या नाम है आपका? सुधांशु। आप कहाँ से आए हैं? अमरोहा। अमरोहा से। आप आए, आपकी तबीयत खराब है, आपको यहाँ से दवाई मिली? यस। फ्री में मिली दवाई? यस। कैसा लग रहा है दवाई लेके? दवाई मैंने आज ही ली है। मतलब फ्री में दवाई मिली यहाँ पे? हाँ। आपको कैसी लगी प्रशासन की व्यवस्था यहाँ से? बहुत बढ़िया। लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और द न्यूज वाला नेटवर्क की पड़ताल सिर्फ कांवड़ मेले के दिन तक ही सीमित थी? नहीं, द न्यूज वाला नेटवर्क की टीम स्वास्थ्य विभाग के हर की पैड़ी क्षेत्र में लगे एक अस्थायी चिकित्सा शिविर में पहुंची। हालांकि कांवड़ मेले की समाप्ति हो चुकी थी, लेकिन कांवड़ मेले की समाप्ति के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स अपने अपने कैंप में मुस्तैद नजर आए। मैं डॉक्टर हेमंत सिंह, जो हर की पौड़ी का मेडिकल रिलीफ पोस्ट है उसमें मैं अभी इंचार्ज हूँ। शाम के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक यहाँ पे जनरली 1-2 दिन से काफ़ी रश है, बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। कम से कम 400-500 या 600-700 मरीज आ रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर बुखार, दस्त वाले, बेचैनी वगैरह, कोई बेहोश हो जा रहा है, किसी को दौरे वगैरह पड़ रहे हैं, किसी को पैरों में छाले हैं। इस तरह के कम से कम 10-20 वैरायटी के मरीज आ रहे हैं यहाँ पे, जिनको कई बार अगर उनको लगती है कि इनको अगर इमरजेंसी है तो उनको हम एम्बुलेंस से या 108 के माध्यम से जिला अस्पताल या मेला अस्पताल में पहुँचा रहे हैं। उनको वहाँ पे उचित इलाज मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको द न्यूज वाला नेटवर्क की ये पड़ताल जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये पड़ताल अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप हमारी इस पड़ताल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और खबर और एक नई पड़ताल के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।